पर्यावरण आज की ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा अहम मुद्दा है। जंगलों की कटाई का सीधा असर जो है कहीं न कहीं इंसान के ऊपर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो वन्य जीवों के ऊपर पड़ता है, जंगली जीवों पे पड़ता है। आशियाना जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है। मेरे साथ में इस वक्त में चंडीगढ़ के डीएफओ हैं डॉक्टर अब्दुल साहब। इनसे बात करेंगे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो अमल में लाई जा रही है। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि कितना जो जंगली एरिया है जो आपके पास वो कितना है, संरक्षित एरिया कितना है और कौन कौन सी प्रजातियां आपके पास यहाँ पर हैं? चंडीगढ़ में संरक्षण को लेके काफ़ी एरियाज़ डिमार्केट किए गए हैं। भारत सरकार ने भी 1998 में 2 सैंक्चुरीज़ नोटिफाई की थी। एक सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है और एक सिटी बर्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। खासकर सिटी बर्ड सैंक्चुरीज़ में बर्ड्स को, पैरट स्पीशीज़ को ध्यान में रख के, वो की स्पीशीज़ हमारे लिए हैं, उनको हम लोग ध्यान में रख के प्लान्स बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई ढेर सारी डाइवर्स मैमल स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा बर्ड के साइटेशंस खूब ढेर सारे हैं। लगभग 350 से ज़्यादा बर्ड्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, अलग अलग उनके डिटेल्स हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने जब कैमरा ट्रैप्स लगाया था, उसमें भी लेपर्ड की मौजूदगी देखी गई है। अभी जो हाल फिलहाल के दिनों में आपके पास में यहाँ पर एक बार्किंग डियर की भी सूचना मिली थी और साथ में लेपर्ड जो है, ये कहीं कहीं खतरा तो नहीं इसे? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेपर्ड है, अगर जब प्रे बेस होगा, जो हर्बीवोर्स होते हैं होंगे, और बाकी अदर सपोर्टिंग कंडीशंस है तो लेपर्ड भी आता है जो प्रेडेटर है। तो इसमें कोई बात नहीं है। चूँकि एरिया चारों तरफ से फेंस है तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ह्यूमन लाइफ पे कोई थ्रेट है, कोई ऐसा नहीं है। और अगर है भी, कई बार जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा एक लेपर्ड आ गया था चंडीगढ़ में, तो उसको बहुत सक्सेसफुली डिपार्टमेंट ने टाइमली रेस्क्यू भी किया। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा जो है, जो हम लोग एरिया की बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में सिटी में भी कई ढेर सारे पॉकेट्स को मैनेज करता है। स्पेशली पीकॉक पार्क है, बटरफ्लाई पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, शिवालिक आर्बोरेटम है, इस तरह। और इसके अलावा हम लोग जो है एक पटियाला की राव में एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, दरिया से जुड़ा हुआ एक एरिया है। तो ऐसे करते हुए लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फॉरेस्ट एरिया है जो डिपार्टमेंट मैनेज करता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि लोगों में जागरूकता नहीं रहती। यहाँ पर जो है डियर भी आमतौर पे हैं, यहाँ पर नीलगाय भी सड़कों में कई बार दिखती हैं। तो ये क्या माना जाए कि आप किस तरीके से इनका संरक्षण कर रहे हैं, किस तरीके से इनको बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, अर्बन एरियाज़ में, अर्बन फॉरेस्ट्री में वाइल्ड लाइफ का ह्यूमन हैबिटेशन में आना कोई अजीब बात नहीं है, होता रहता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की बड़ी एफिशिएंट टीम है जो 24/7 मोड पे काम करती है। और हम क्लेम करते हैं कि 30 मिनट में हम किसी भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, ऐसी सिचुएशन को हम सॉल्व कर पाते हैं या वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और हमने एड्रेस किया है। तो इसकी हमारा एक हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ डिज़ाइन कर रखा है। लोग उस पर कंप्लेन करते हैं। और जब भी, अभी कुछ ही दिनों पहले, 3-4 दिन पहले की बात है इनफैक्ट, हमने बड़ा इफिशिएंटली एक सांबर को एक किसी के एक उसमें गैराज में आ गया था, वहाँ से हमने बड़ा इजीली उसको रेस्क्यू किया और लाके हम सैंक्चुरी में वापस इनको छोड़। ये जो आपका एरिया है, जो आपके पास में जितना भी एरिया है, यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज़ हैं फिलहाल में, ये पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी कैसी पॉलिसीज़ रही हैं, इनको कितना % बढ़ाया गया अभी तक? इसमें हमें भारत सरकार से एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इम्प्रूवमेंट को लेके एक स्कीम है। इसके अलावा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो है स्टेट पॉलिसीज़ में हमारे पास अलग अलग स्कीम्स हैं, जिसमें हम लोग हैबिटेट को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये इंश्योर करते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी रहे, फूड अवेलेबिलिटी रहे। जैसे आप देखेंगे, हमने कई पैचेस में फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स लगाने शुरू किए हैं। अब इसका एक बड़ा अच्छा आउटकम हमें ये दिखा कि जो शहरों में आप देखेंगे, मंकी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हम मंकीज़ को पहले पकड़ के सिटी जंगलों में छोड़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि वहाँ फूड नहीं है, तो देन हमने ये सोचा क्यों ना हम वहाँ पे एनफ फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स लगाएं और वाटर भी इंश्योर करें। तो अगर जानवरों को जंगल के अंदर सफिशिएंट खाना और रहने के अगर इंतज़ाम किए जाएंगे तो नेचुरली वो बाहर नहीं आएंगे। तो इसका एक अच्छा आउटकम ये है। अब अगर आप जाएंगे सेंचुरी में तो आपको दिखेंगे कि बंदर अंदर सेंचुरी में अब दिखने लग गए हैं। तो तेज़ी से बढ़ रही है ग्रोथ? हाँ, इनका नंबर तो बढ़ा ही है। इसके साथ साथ इनका, मैं कहूँगा कि ह्यूमन जो सेटलमेंट में ये लोग रहते थे, कई एनिमल्स, अब वो धीमे धीमे जंगल की तरफ जा रहे हैं। एक शिकारियों का एक मुद्दा जो है, ये सबसे बड़ा वो है, अवैध तरीके से कोई शिकार जो है, क्या उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके एरिया में, या कोई ऐसा कोई स्पॉट हुआ? नहीं, फॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसे केसेस नहीं रिपोर्ट हुए हैं कभी। और कभी एक बीच में कुछ दिनों पहले एक सैंड बोआ का एक मामला ज़रूर आया था, वो भी बाहर से वो ले जा रहे थे और चंडीगढ़ में उनको पकड़ा गया था। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। शायद रीज़न बड़ा अच्छा सही हो सकता है कि इन जनरल लाइवलीहुड वगैरह के कोई इश्यूज़ नहीं है, लोगों की डिपेंडेंसी नहीं है जंगलों पे, लोग जंगल में जाते नहीं हैं। प्लस सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे वॉच एंड वार ड्यूटीज़ वगैरह प्रॉपर्ली हो रही हैं, पेट्रोलिंग हो रहा है एरियाज़ का, और सारे एरियाज़ को लगभग फेंस किया जा चुका है। तो जहाँ पे भी थ्रेट्स लगता है कि हो सकता है, उसको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है।
फॉरेस्ट की अगर बात करें तो आपकी ग्रीन बेल्ट है, उसके अलावा जो है कितना एरिया में आप फॉरेस्टिंग करते हैं, कितना पौधारोपण होता है, कैसे होता है? हम लोग इसको ठीक से करने के लिए, मैनेज करने के लिए ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान हर साल प्रिपेयर होता है, जो ऑनरेबल गवर्नर के अप्रूवल से है। उसके बाद हम अलग अलग एजेंसीज़ को टारगेट्स देते हैं और ग्रीनिंग एजेंसीज़ मिलके इसको जॉइंटली काम करती हैं। तो जैसे लास्ट ईयर का टारगेट 2,80,000 प्लांट का था, तो हमने इनमें से काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जो लोगों को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ प्लांटेशन टारगेट्स होते हैं, कुछ फॉरेस्ट करता है, कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है और कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉर्टिकल्चर विंग भी करता है। तो इस तरीके से जॉइंट तरीके से इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन स्कूल के बच्चों का होता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स का है। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है और जिसका आप देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ये है कि ग्रीन कवर चंडीगढ़ का लगातार बढ़ रहा है। तो ये थे वो अधिकारी जो शहर के अंदर की ग्रीनरी को संभालते हैं, ग्रीनरी के साथ में पशु पक्षियों को संभालते हैं। बता रहे थे कि 10,000 पैरट्स को यहाँ पर रखने के लिए एक स्पेशल पार्क बनाया गया है, डिफरेंट जो हैं स्पीशीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये वो हैं जो कंक्रीट के जंगल को हरा भरा बना करके रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पशु पक्षी जो जिनके लिए आशियाना कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा था, उसको अब बढ़ावा दे रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना।